अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद और खुश आमदीद मेरे ट्यूटोरियल्स में। आज ये मेरा सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल है एसईओ सीरीज़ के ऊपर मुकम्मल रैंकिंग पे। मैंने पिछले अपने वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि एक अच्छा कीवर्ड किस तरह से रिसर्च किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है कंटेंट राइटिंग की। तो ये मैंने कीवर्ड तो रिसर्च कर लिया, अब मैं इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखूँगा। मैं वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट है junaidshai.com और इसके ऊपर मैं अब एक आर्टिकल राइटिंग करने लगा हूँ। और बोनस के तौर पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मैं अपनी इमेजेस कैसे डिज़ाइन करता हूँ, कैसे गूगल करता हूँ चीज़ें, और इमेज की एसईओ वगैरह करनी भी मैं आपको बताऊँगा। अब ये तो मेरे पास पोस्ट ओपन होगी। अब मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कीवर्ड है, टाइटल नहीं है। अब मुझे कुछ टाइटल ढूंढने हैं, तो टाइटल ढूंढने के लिए मैं वर्ड ट्रैकर एक टूल है, इसको इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे लॉन्ग कीवर्ड्स अवेलेबल होते हैं, आप इजीली, ये फ्री ऑफ टू कॉस्ट है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस टूल को इस्तेमाल करूँगा और टाइटल ढूंढने के लिए इसको इस्तेमाल करूँगा अपनी कंटेंट राइटिंग के लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैंने एक आर्टिकल लिखना है, तो उसके लिए मुझे एक अच्छा सा टाइटल चाहिए। पहले मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने इसको सर्च किया, देखते हैं कि ये मुझे क्या रिजल्ट्स देता है। अब मैंने एक ऐसा टाइटल ढूंढना है जिसके अंदर मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र इंक्लूड हो कि अभी मेरे जहन में एक आया, हाउ टू बिकम मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र। तो मैं ये कीवर्ड इस्तेमाल करूँगा, हाउ टू बिकम मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र। ठीक, ये मेरा टाइटल हो गया। अब मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखना शुरू करता हूँ और मैं उस दौरान पॉज ले लूँगा क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, तो आप बस मुझे देखेंगे कि कैसे मैं राइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइक को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और अब लिखना शुरू करते हैं। अब मुझे इसके लिए कुछ मज़ीद आइडियाज़ चाहिए कि मैं इसके बारे में क्या कुछ लिखूं। तो मैं इसको गूगल कर लूँगा और देखूँगा कि मेरे जिन लोगों ने अभी तक इस कीवर्ड के ऊपर लिखा है उन्होंने क्या कुछ लिखा है, और मैं उसके रेलेवेंट कुछ कंटेंट बनाऊँगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं, किसी ने इसके ऊपर आर्टिकल वगैरह नहीं लिखा, सब ने अपनी प्रोफाइल बयान करने के लिए लिखा है। तो ये मेरे ख्याल से कीवर्ड बहुत आसान है रैंक करने के लिए। तो देखते हैं इनका क्या कंटेंट है और किस लिहाज से ये कीवर्ड है। ये काफ़ी अच्छा है। मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द मार्केटिंग एफर्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एन एफर्ट टू मैक्सिमाइज द डिज़ायर बिजनेस आउटकम। इसके ऊपर लिखा जा सकता है। मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये एक अच्छा सा टाइटल है, और मैं इसके ऊपर अब कुछ बातें लिखता हूँ। अच्छा, एक चीज़, मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र और ये है मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे पहले मैं, ये इररेलेवेंट है इस टॉपिक से क्योंकि मेरा कीवर्ड टॉपिक जो है मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र है, यानी कि वो पर्सन जो मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन करता है। तो पहले मैं बताऊंगा कि मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है और फिर मैं उस पर्सन पे आ जाऊंगा जो कि ग्रेट अफेक्ट है किसी भी आर्टिकल के लिए, कि पहले आप उसका बैकग्राउंड बताएं और फिर उसके ऊपर आएँ। तो मैं इसको बोल्ड कर दूंगा और इसको मैं हेडलाइन 2 में ले जाऊंगा। आप देख सकते हैं गूगल के ऊपर इसके मुतालिक कोई कंटेंट लिखा हुआ, सब की अपनी वेबसाइट है, किसी का सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में उसने बहुत बहुत बड़ी बातें लिखी हैं। यानी कि
कोई भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट नहीं है, और मेरा काम है कि एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोड्यूस करना विद टारगेटेड वर्ड्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको 500 वर्ड्स तक राइट करूँ, लेकिन मुझे लगता है ये 500 से ऊपर भी हो सकता है। तो जितना लॉन्ग कंटेंट होगा आपके लिए उतना अच्छा है। मिनिमम आपने 300 वर्ड्स का कंटेंट लिखना है। तो अभी मैं इस पर मज़ीद लिख ही रहा हूँ, तो देखते हैं। अच्छा, ये हमारा जो आर्टिकल है वो 500 वर्ड्स तक हो गया है। मैं यहाँ तक ही इसको वाइंड अप कर लेता हूँ, लेकिन एक चीज़ आप समझ लें, आपका आर्टिकल जितना लॉन्ग होगा उसके रैंकिंग के चांस उतने हाई होंगे। तो मैं सिर्फ अभी एक, क्योंकि ये एक ट्यूटोरियल के लिए है, मेरा मकसद इसको हरगिज़ रैंक करना नहीं है, लेकिन सिर्फ इस ट्यूटोरियल के लिए मैं इसको रैंक करूँगा। और मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट की जस्टिफिकेशन भी बहुत मैटर करती है। मैंने इसको जस्टिफाई कर लिया। अब मैं इसकी कुछ स्टाइलिंग वगैरह बस करूँगा। ठीक है, जैसे कि पहले पहले वर्ड्स और मेन जो कीवर्ड है उसका पहला पहला लेटर कैपिटल कर दूँगा। उसके बाद इस कीवर्ड को कहीं कहीं पे मैं देख, अब मैं नीचे आता हूँ। मेरे ख्याल से आप सब ने योस्ट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का प्लगइन इंस्टॉल किया होगा। अब देखते हैं कि इसको किस तरह करना है। ये मेरा फोकस कीवर्ड, ये मेरा मेटा कीवर्ड, और यहाँ से मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब दो चीज़ें हैं जब आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी है, या तो आप पहली ही 2 लाइनें ऐसी लिखें कि जो मेटा डिस्क्रिप्शन में भी इस्तेमाल हो जाए, या फिर आप मेटा डिस्क्रिप्शन खुद से लिखें। तो मैंने पहली लाइन ही कुछ इस तरह की लिखी है, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। अब हम कुछ आते हैं ऑन पेज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो एसईओ उसकी तब ही करनी शुरू करनी होती है। तो मेरा टाइटल जो है उसमें मेरा कीवर्ड है, मेरा जो यूआरएल है उसमें भी मेरा कीवर्ड है। उसके बाद मेरे जो पहले 100 वर्ड्स हैं उसके अंदर भी मेरा कीवर्ड है। अब मैं अपने कीवर्ड को कर देता हूँ बोल्ड। सबसे पहले मैंने इस कीवर्ड को बोल्ड कर दिया। उसके बाद मैं देखता हूँ ये कीवर्ड कहाँ कहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको कैपिटल करें, एम को और ओ को, और यहाँ पे मैं इसको बोल्ड करने की बजाय इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ। ठीक है, ये इटैलिक हो गया। ठीक, बाकी हमारा सारा सही हो गया लिखा हुआ। अब नीचे देखते हैं एसईओ में क्या बता रहा है। कीवर्ड की डेंसिटी हमारी 1.2% है, जो कि ठीक है, 6 दफ़ा रिपीट हुआ है। अच्छा, नो इमेज। अब वो कह रहा है कि आपको कुछ इमेजेस भी आपने यहाँ पे डालनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ इमेजेस सर्च करता हूँ ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मैं यहाँ पे अब इमेजेस सर्च करता हूँ। इमेजेस में जाते हैं, देखते हैं कोई अच्छी सी इमेज अगर मिल जाए। ये काफ़ी अच्छा है। ओके, कोफैक्ट्स, कोई इतना अच्छा तो नहीं मिल रहा। ये मेरे ख्याल से ये बेहतर रहेगा। इसको पिक कर लेते हैं, एक ये देखते हैं। और ये बेहतर है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले, और अपना फ़ोटोशॉप ऑन कर लेता हूँ। उसके साथ साथ और मुझे भी
काफ़ी इमेजेस चाहिए। एक इमेजेस मार्केट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, एक मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र के लिए, ठीक है, और एक स्किल्स के लिए। ऑप्टिमाइज़र के लिए देखते हैं हम। ये भी एक अच्छी इमेज है, इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। दूसरी इमेज हो गई। और ये भी एक अच्छी इमेज है। तीसरी इमेज हो गई। और ये फीचर इमेज के लिए मैं ये इस्तेमाल करूँगा, एक ये इमेज। मेरे ख्याल से काफ़ी है। अब मैंने अपना एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, मैं उसी को इस्तेमाल करूँगा, जिससे मैं अपनी फ़ीचर इमेजेस डिज़ाइन करता हूँ। तो ये है। इसमें मेरी तमाम इमेजेस हैं, फ़ीचर जो मैं डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा, ये और ये। तो सबसे पहले मैं अपनी ये इमेज ओपन करता हूँ। ये इमेज को मैं यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो ये ट्रेडमार्क है इसको रिमूव कर दूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लेता हूँ यहाँ तक। ये मेरे तैयार। अब मैं इसको सेव करूँगा अपने कीवर्ड के नाम से, जो कि मेरा कीवर्ड है। मैं ये कीवर्ड रख लेता हूँ पूरा। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। इसका नाम रखते हैं 1, और इसको png में नहीं बल्कि jpg में और क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ कर देते हैं। आपकी इमेज जितनी हाई क्वालिटी में और लो रेजोल्यूशन, यानी कि हाई रेजोल्यूशन और लो मेमोरी, उतने ज़्यादा उसके चांस है कि वो रैंक हो। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इमेज कहीं पे सेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे
अब इमेज की ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं कि मैंने इमेज का नाम अपना कीवर्ड रखा, उसके बाद मैं यहाँ पे भी आल टेक्स्ट अपना कीवर्ड रखूँगा और कैप्शन में मैं मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र इक्वेशन यानी कि कीवर्ड के साथ जिस तरह का वो रेलेवेंट है वो, और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखें ये जो मेरा कीवर्ड है ये यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद मैं आता हूँ ऑप्टिमाइजेशन पे। तो इसके लिए देखते हैं मैंने कौन सी इमेज देखी थी। ठीक है, ये स्किल्स के लिए रख लेंगे इमेज। हाँ, यहाँ पे लगा देते हैं ये इमेज बिल्कुल इसके ऊपर। तो इस इमेज को मैं यहाँ से पिक्चर इसको मैं ड्रैग करूँगा अपने फॉर्मेट में। बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट ऐसे कर लेते हैं। अब मैं इसको कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। फिर उसका नाम और टू शिट, ये मैंने गलत जगह पे एक्सपोर्ट कर दी। मुझे यहाँ से उठानी पड़ेगी। चले कोई नहीं, यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लूँगा। ये आ गया। इसमें भी कीवर्ड दिया और यहाँ पे आपने उसकी कैप्शन दे दी। आप इंसर्ट कर दें। अच्छा, अब इसके लिए इमेज चाहिए कोई पेन। अच्छा, तो ये मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र के लिए आ जाएगा। यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट दे देता हूँ, देखते हैं। मार्केटिंग ऑप्टिमाइज़र ही इसके ऊपर लिख देते हैं। बिल्कुल इसके नीचे इमेज डाल देते हैं। यहाँ पे कीवर्ड आ गया और यहाँ पे कहते हैं ऑप्टिमाइज़र कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी मैं इसकी एक फ़ीचर इमेज बना लेता हूँ। इमेज के ऊपर ही लिखते हैं।
इसमें भी सिर्फ कीवर्ड दूंगा, मैं कैप्शन ही दूंगा क्योंकि एक फीचर इमेज है। अब हमारी पोस्ट बिल्कुल तैयार है हर लिहाज से। इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर देते हैं इसको। चले, ये हमारी पोस्ट बिल्कुल तैयार है। इसको एक दफ़ा प्रीव्यू में भी देख लेते हैं कैसी लगती है। प्रीव्यू में इसको ड्रॉप में कर लें। प्रीव्यू नहीं हो रही, नेट की शायद कोई प्रॉब्लम है। जी, नेट की ही कोई प्रॉब्लम लग रही है। शायद मेरी वेबसाइट डाउन हो गई। चलें देखते हैं क्या करना है अब इसको। वेबसाइट डाउन हो गई, तो जब ये ऑन आएगी तो फिर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। और पब्लिश करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो है बैकलिंक्स क्रिएट करना। वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि आपने रिसर्च किए हुए कीवर्ड से किस तरह आइडिया लेना है और आर्टिकल लिखना है, और उसकी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसी करनी है, और उसके अंदर किस तरह से इमेज में आल्ट टेक्स्ट और कैप्शंस देने हैं, और किस तरह से आपने हेडिंग्स इस्तेमाल करनी है और कीवर्ड को इटैलिक बोल्ड करना है। अल्लाह हाफिज़।